व्हाट, व्हाई एंड हाउ अबाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। किसी ने कहा है कि अगर कोई ये कहता है कि लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक, या तो वो बिलियनर है, दूसरा या वो मूर्ख और उसके पास पैसा नहीं। व्हाट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? बर्मन और नाइट ने अपनी बुक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इसकी सबसे सरल परिभाषा दी है और उस परिभाषा के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आप इस चीज में सक्षम हो जाते हैं कि आप ये जान पाएं कि जो नंबर्स या वैल्यूज आपके सामने हैं वो ऑथेंटिक हैं और कैलकुलेशंस पे आधारित हैं या सिर्फ अजम्पशंस हैं, अनुमान है या गट फीलिंग है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ में अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो चॉइसेस या डिसीजन लेते हैं उससे आपके रिटर्न्स जो हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। व्हाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? बिकॉज नो मनी, नो बैकअप, नो लाइफ। आप अपनी लाइफ को स्टेक पे रखते हैं पैसा कमाने के लिए ताकि अपनी लाइफ वैसे जी सकें जैसा आप चाहते हैं और आपकी लाइफ में खुशियां आ सकें। आपकी लाइफ टाइम अर्निंग स्टेक पे ना लगे, उसके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मस्ट। कई बार लाइफ में लॉसेस भी हो जाते हैं और उनको रिकवर करने के लिए आप उधार के डेट के ट्रैप में ना फंसें। दैट इज व्हाई एफआई इज रिक्वायर्ड। नंबर 3, एफआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यूं कहें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का रहता है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में। हाउ टू हैव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? जब भी आप कभी पैसा खर्च करें तो ये ध्यान रखें कि उस चीज का प्राइस उससे मिलने वाली वैल्यू को क्या जस्टिफाई कर रहा है। अगर नहीं तो आपको मालूम है आपको क्या करना है। नंबर 2, जब आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म में ही नहीं, लॉन्ग टर्म में ही वो आपको एक एसेट की तरह मिल रहा है या कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। एसेट और लाइबिलिटी के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है कि जो चीज आपकी जेब में पैसा लेके आती है इन द लॉन्ग रन वो एसेट है और जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लाइबिलिटी है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप जब भी पैसा खर्च करते हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें क्या कोई इसमें हिडन कॉस्ट तो नहीं है